ये वीडियो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में एक कंप्लीट गाइड होगी, जिसमें मेथड डेफिनेशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस कवर किए जाएंगे। मेथड्स बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एनेबल करते हैं, जिससे डेटा एनकैप्सुलेशन, बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्ट की स्टेट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं जावास्क्रिप्ट में मेथड्स कैसे डिफाइन होते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड डिफाइन करने के दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका ट्रेडिशनल फंक्शन कीवर्ड यूज करता है। यहां ग्रीट मेथड को फंक्शन कीवर्ड यूज करके डिफाइन किया गया है। ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसमें ऑब्जेक्ट का नाम इंक्लूड होता है। दूसरा तरीका है मेथड शॉर्टहैंड सिंटैक्स, जो ECMA स्क्रिप्ट 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स को डिक्लेयर करने का एक कंसाइज तरीका है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ग्रीट मेथड डायरेक्टली डिक्लेयर किया गया है बिना फंक्शन कीवर्ड यूज किए। फिर भी ये एक स्टैंडर्ड मेथड की तरह बिहेव करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि दिस कीवर्ड मेथड के अंदर कैसे बिहेव करता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर रेगुलर मेथड कॉल किया जाता है, तो दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है। इससे मेथड्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जब ग्रीट मेथड कॉल होता है, तो दिस यूजर ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, इसलिए ये नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब एरो फंक्शन को मेथड की तरह यूज करते हैं, तो दिस ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता। इसके बजाय वो आउटर स्कोप से दिस वैल्यू इनहेरिट करता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, इस केस में दिस यूजर ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता है, इसलिए आउटपुट हेलो अनडिफाइंड है। जेनरेटर मेथड्स एक स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं जिनका यूज वैल्यूज की सीक्वेंस जनरेट करने के लिए किया जाता है यूजिंग द यील्ड कीवर्ड। ये मेथड नेम से पहले एस्ट्रिस्क लगाकर डिफाइन होते हैं। हर यील्ड स्टेटमेंट एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है जिसे आइटरेटिवली एक्सेस किया जा सकता है। जब हम जेनरेटर मेथड यूज करते हैं, तो ये एक जेनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस ऑब्जेक्ट पर नेक्स्ट मेथड कॉल करके हम हर यील्डेड वैल्यू गेट कर सकते हैं। वैल्यू प्रॉपर्टी यील्डेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और डन प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है कि जेनरेटर कंप्लीट हुआ है या नहीं। असिंक मेथड्स वो फंक्शंस हैं जो असिंक्रोनस ऑपरेशंस के साथ सिंक्रोनस स्टाइल में काम करने देते हैं। एक असिंक मेथड को फंक्शन डेक्लेरेशन से पहले असिंक कीवर्ड लगाकर डिनोट किया जाता है। असिंक मेथड के अंदर आप अवेट कीवर्ड यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए। गेटयूजर मेथड को एक असिंक मेथड डिक्लेयर किया गया है जो डेटा रिट्रीव करने के लिए फेच यूज करता है और एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जो जसों में रिजॉल्व होता है। असिंक और अवेट यूज करके हम असिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस कोड की तरह दिखा और बिहेव करा सकते हैं। जब फेचूसरडेटा फंक्शन कॉल होता है, तो ये अवेट कीवर्ड यूज करता है गेटयूजर मेथड के कंप्लीट होने का वेट करने के लिए और रिजल्ट लॉग करता है। मेथड बोरोइंग जावास्क्रिप्ट में एक टेक्निक है जहां आप किसी एक ऑब्जेक्ट का मेथड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर यूज कर सकते हैं। ये कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड्स यूज करके किया जा सकता है। कॉल और अप्लाई मेथड्स आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर मेथड इन्वोक करने देते हैं दिस वैल्यू सेट करके। कॉल मेथड आर्ग्यूमेंट्स इंडिविजुअली एक्सेप्ट करता है, जबकि अप्लाई मेथड उन्हें अरे के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। यहां हम कॉल यूज कर रहे हैं ग्रीट मेथड को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रन करने के लिए और सेम तरह से अप्लाई यूज कर रहे हैं। बाइंड मेथड एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें दिस कीवर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से बाउंड होता है। यहां हम एक नया ग्रीट फंक्शन क्रिएट करते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से बाउंड है। जब हम बाउंड ग्रीट कॉल करते हैं, तो वो ग्रीट मेथड को बॉब को दिव्य बनाकर एग्जीक्यूट करता है। मेथड चेनिंग एक टेक्निक है जिसमें सेम ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल मेथड्स को एक लाइन ऑफ कोड में सिक्वेंशियली कॉल किया जाता है। मेथड चेनिंग को सपोर्ट करने के लिए हर मेथड को ऑब्जेक्ट को खुद दिस कीवर्ड यूज करके रिटर्न करना होगा। चलिए कैलकुलेटर क्लास कंसिडर करते हैं जिसमें हर मेथड दिस रिटर्न करता है, इसलिए मल्टीपल ऑपरेशंस को चेन किया जा सकता है। हम एक कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं
और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को एक सीक्वेंस में परफॉर्म कर सकते हैं। रिजल्ट गेट रिजल्ट मेथड कॉल करके ऑब्टेन होता है। प्राइवेट मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिन्हें सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, जहां वो डिफाइन किए गए हैं। जावास्क्रिप्ट सिंबल यूज करता है प्राइवेट फील्ड को डिनोट करने के लिए और इसे प्राइवेट क्लास फीचर कहते हैं। यहां बैलेंस और वैलिडेट अमाउंट प्राइवेट मेंबर्स है और इन्हें सिर्फ बैंक अकाउंट क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम इन्हें क्लास के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें एरर मिलेगा। प्राइवेट क्लास मेंबर्स इनहेरिट नहीं होते हैं, इसलिए अगर आप एक सब क्लास क्रिएट करते हैं तो ये मेंबर्स सब क्लास में अवेलेबल नहीं होते। ये बेटर डेटा प्रोटेक्शन और एनकैप्सुलेशन इंश्योर करता है। मेथड डिस्क्रिप्टर्स हमें प्रॉपर्टी के बिहेवियर को डिफाइन करने देते हैं, जिसमें मेथड्स भी शामिल हैं और ज्यादा डिटेल में। हम गेट और सेट कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं गेटर और सेटर मेथड्स डिफाइन करने के लिए। यहां गेटर फुल नेम मेथड डायनामिकली फुल नेम जनरेट करता है जब इसे एक्सेस किया जाता है, और सेटर फुल नेम मेथड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अपडेट करता है जब एक नया फुल नेम असाइन किया जाता है। एडिशनली, हम ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ऐड या मॉडिफाई करने के लिए। इस मेथड में वैल्यू, राइटेबल, एन्यूमरेबल और कॉन्फ़िगरेबल जैसे कॉन्फ़िगरेबल प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज मेथड्स को डिफाइन और यूज करने के तरीके पर ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल अलाउ करते हैं। यहां ऑब्जेक्ट मेथड्स यूज करते समय क्लीन और मेंटेनेबल कोड लिखने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अपने मेथड्स को सिंगल टास्क पर फोकस रखें। अपने मेथड्स के लिए मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज करें जिससे रीडेबिलिटी इंप्रूव हो। एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करें और इंफॉर्मेटिव मैसेजेस प्रोवाइड करें। कॉम्प्लेक्स लॉजिक को डॉक्यूमेंट करें जिससे दूसरे आपके कोड को समझ सकें। एंश्योर करें कि मेथड्स कंसिस्टेंट डेटा टाइप्स रिटर्न करें। साइड इफेक्ट्स अवॉइड करें और कोई एक्सटर्नल डेटा मॉडिफाई ना करें। प्योर फंक्शंस इंप्लीमेंट करें जो हमेशा सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट रिटर्न करें और साइड इफेक्ट्स ना हो। डेटा सही है ये इंश्योर करने के लिए हमेशा इनपुट्स वैलिडेट करें। बेटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड डिजाइन करने के लिए सॉलिड प्रिंसिपल्स फॉलो करें। अपने कोड के लिए टेस्ट्स लिखें जिससे ये एंश्योर हो कि कोड रिलायबल है और एरर से फ्री है। इन प्रिंसिपल्स को एडहियर करके आप हाई क्वालिटी कोड लिख सकते हैं जो रोबस्ट और मेंटेन करने में इजी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।